अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और रमज़ान में बहुत मज़े-मज़े की डिशेस बना रहे होंगे। ऐसे ही आज हमने बनाए हैं बहुत मज़ेदार क्रिस्पी समोसे, वो भी घर पर। इस तरह के मज़ेदार समोसे बनाने के लिए छोटे-छोटे जो हैं ट्रिक्स जो हैं वो ज़हन में रखने पड़ते हैं और इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। मेरा बेटा कहता है कि ये आपने मोटू वाले समोसे बनाए हैं, ये बहुत मज़ेदार हैं। तो आप भी बच्चों के लिए इस तरह के मोटू वाले छोटे-छोटे समोसे बनाने के लिए इस रेसिपी को पूरा देखें। सबसे पहले हमने आलूओं को 4 कट लगाकर पानी में बॉयल कर लिया है अच्छी तरह। उसके बाद हमने इसको छील कर एक साइड पर रख लिया है। अब हम समोसे की डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम मैदा लेंगे, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, ज़ीरा मैश करके थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें, उससे बहुत ज़्यादा क्रस्ट की खुशबू आती है और अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं घी ना होने की सूरत में। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको इस तरह मिक्स करना है कि इसके इस तरह मुट्ठी में क्रम्स आएँ। इससे समोसे की लेयर बहुत अच्छी बनेगी और इसका स्टफ़ जो है मतलब जो इसका क्रस्ट है वो भी बहुत क्रिस्पी बनेगा। जब इसको हम अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे देसी घी या घी को, उसके बाद हमने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके डो को गूँधना है। हमेशा याद रखें कि अगर आप अच्छे समोसे बनाना चाहते हैं तो उसकी जो डो है वो हार्ड होती है, मतलब जो हम ये आटा गूँधेंगे ये थोड़ा-सा हम इसको हार्ड रखेंगे। हम पतला आटा बिल्कुल नहीं गूँधेंगे, उससे ना तो सही से जो है वो असेंबल होंगे और ना ही उसकी शेप अच्छी आएगी। हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से हार्डली मिक्स करते जाना है। ये बहुत ज़्यादा तकनीक वाला काम है और इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपका जो आटा है वो पतला ना हो जाए। इस तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँगे और इसकी एक बहुत अच्छी-सी जो है हार्ड डो तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन हमारी जो है रेडी हो गई है। इसको हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। ये देखिए कितना सख्त और हार्ड आटा बना है कि ये ना तो चिपकेगा ना ही ये पिघल के मतलब इसके साथ मिक्स होगा। इसको हम रख देंगे। इसके बाद हमने दूसरा स्टेप ये है कि हमने आलू का मसाला तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल और सादा जो होममेड मसाले हैं उनसे हम ये तैयार करेंगे। इसमें हमने ज़ीरा, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी-सी दरदरी मिर्च और जो है इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। उसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। इन्हीं मसालों से बहुत मज़ेदार सा जो है समोसा का स्टफ़ तैयार होगा। इसके बाद हमने इसमें बॉयल आलू ऐड कर दिए हैं। बॉयल आलू ऐड करने के बाद हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जो है ये बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर बन जाएगा। इसको हमने असेंबल कर लेना है, अच्छे से मसाला जो है आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने हरी मिर्चें बारीक काटनी है और धनिया बारीक कटा हुआ इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर मिक्स करना है और आलूओं के नीचे फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है। करने के बाद हम इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि इसकी स्टफिंग की जा सके समोसा पट्टी में। इसके बाद हमने आटा लेना है, इसके इक्वल बिल्कुल जो है ना पीस कट कर लेने हैं पेड़ों के लिए। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएँगे। 13 पेड़े बने हैं, इसका मतलब कि 26 समोसे बन जाएँगे। छोटे आप बाज़ार से खरीदें तो 26 समोसे तकरीबन भी 1200-1300 के पड़ते हैं, जो कि ये सारा मटेरियल आप ₹100 की कॉस्ट में आएगा और इसमें आप 26 समोसे तैयार कर लेंगे। आप मज़े से खा सकते हैं, इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब आप चाहें इसको आप फ्राई कर लें और जो है घर का होम हाइजेनिक जो है वो अलग से आपको उसका फ़ायदा होगा। इस तरह से पट्टियों की हमने हाफ़ कटिंग कर ली है, हाफ़ रोटी की कटिंग करके उसके बाद हमने इसको इस तरीके से शेप दी है। शेप देने के बाद हम इसमें फ़िलिंग करेंगे, आलूओं की फ़िलिंग कर दी है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से बाइंड कर देना है। मैंने इसके साथ मैदे का मिक्सचर बनाया था लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सॉफ्ट और जो है फ्रेश डो थी उसकी वजह से ये वैसे ही आपस में बाइंड हो गया। इसको सिर्फ जस्ट हम हल्का-हल्का प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये कितने प्यारे खूबसूरत से समोसे तैयार हो गए हैं और ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे थे ये इतने ही अच्छे फ्राई हुए थे और इतने ही मज़ेदार बने थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि क्या आपसे भी ऐसे समोसे बनते हैं, तो आप भी आदी हो जाएंगे कि इतने प्यारे और मज़ेदार समोसे आप घर में ही बना सकें। ये पूरे 26 समोसे तैयार हुए थे। कुछ समोसे जो है मैंने फ्राई कर लिए थे और हाफ़ जो है वो मैंने रख दिए थे दोबारा फ्राई करने के लिए। जिस दिन दोबारा दिल करेगा फ्रिज से निकालें फ्रीज़र से और उसको फ्राई कर लें। अच्छा, हमेशा समोसों को हल्की आंच पर पहले फ्राई करना है, फ़ौरन से तेज़ आंच पर नहीं डालना वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पर एक तरफ से फ्राई करके उसके बाद पलट के दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे। समोसों के साथ दही भल्ले या दही पकौड़ियाँ ना हो तो उनका मज़ा ही नहीं आता। तो हमने इसके साथ बहुत मज़ेदार सी दही भल्ले तैयार किए हैं और इसके साथ समोसे हमारे रेडी हैं। भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।